हेलो बच्चों, आज हम क्या करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे बेटा। देखिए, ये कोई भी सर्किट है, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट। क्या करंट फ्लो कर रहा है बेटा, आई। ठीक है। और बैटरी से जितना करंट निकल के गया है उतना ही करंट अगर वापस आएगा तो अपना सर्किट क्या है, कंप्लीट। इस रूल को याद रख लो आप। ठीक है, जब तक साइंस पढ़ो। ठीक है। इस कंडक्टर में कोई रजिस्टर आर लगा हुआ है, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉल आर है। इसको यहाँ लिखिए सेल के ऊपर, आप ऊपर नहीं लिखोगे, ऊपर से काट दो, यहाँ लिखो, इससे छोटा बना के लिखो ये। ठीक है, स्मॉल आर। इसको यहाँ से कट आउट कर दो। ठीक है, छोटा रेजिस्टेंस क्या है। इस सेल का ये वोल्टेज है, ये एम कितना है अभी बताएंगे आपको। ई एम एफ क्या होता है, वोल्टेज है, ई एम एफ। ये सेल का प्लस है, ये माइनस। करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। एक दो बार डेफिनेशन आ रही है। जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड जो सेल की होती हैं, दो रोड होती है ना सेल के अंदर। ठीक है, जिनके ऊपर हम वायर कनेक्ट करते हैं, करंट बाहर निकालते हैं। दो रोड जो रोड होती हैं वो, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके अंदर जो केमिकल डला होता है। ठीक है, जैसे अपने बैटरियों में हम क्या डालते हैं, जो डिस्टिल वाटर डालते हैं। ठीक है, वहाँ रिएक्शन होने के बाद क्या होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस सेल का इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड ऑफर करती है ना, वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल के अंदर का प्रोसेस होता है। इट शुड बी नोटेड दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज ऑलवेज इन कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए, सेल का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल के हमेशा क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। देखिए, जैसे 10 ओम है और ये क्या है, 0.2 ओम, तो कितना हो जाएगा, 10.2 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हमेशा जो सेल का इंटरनल होता है वो सीरीज में जुड़ेगा। याद रख लो आप ये बात। ठीक है, यानी यहाँ से क्या निकालें, करंट आई फ्लो करता है। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, देखिए आर तो ये है, प्लस इसके सीरीज में इंटरनल और जोड़ो, कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। ओम के लॉ से बेटा वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, वी अपॉन आर। वी की जगह क्या है, ई एम ले लिया हमने सेल का। वी ले लो, चाहिए एक बार वी ले लो, तो फिर आगे कर समझ में आ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्टेज। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटे आर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट वोल्टेज। कोई काम का नहीं है वो, अपने तो काम नहीं आया। ठीक है। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, ये कोई भी सेल बनाई उसने, ये इलेक्ट्रोलाइट डाल दी, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड हैं सेल की जो एक प्लस है दूसरी क्या है, माइनस है। इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस कितना मान लिया, डी मान लिया। तो सबसे पहला इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो रेजिस्टेंस कम। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, इलेक्ट्रोड का एरिया कितना डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इलेक्ट्रोड का एरिया नहीं है कि कौन सी बड़ी प्लेट है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी रोड है। ठीक है, कितना रोड का एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। ठीक है, उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा एरिया डूबा हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इंटरनल। अगर कम एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम सेल में बैटरी में डालते हैं ना, डिस्टिल वाटर डालते हैं, उसका रीज़न ये हुआ। बैटरी में पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो चार्जिंग स्लो कर देगी, करंट कम देने लग जाएगा, जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसका रीज़न ये है। ठीक है। अगला है, ये अच्छी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम है। गर्मियों में देखिए गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है अपनी। ठीक है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, सर्दियों में वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए जब हम सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो खर करती रहती है, स्टार्ट नहीं होती। इसका मेन रीज़न है बेटा, गाड़ी सुबह स्टार्ट क्यों नहीं होती। सेल जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घट जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका रीज़न स्टार्ट करने का क्या होता है, फिर बैटरी के ऊपर गर्म पानी डाल दो एक बाल्टी। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, उसका टेम्परेचर फिर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो घट जाएगा, पूरा करंट दे देगी बाहर वो। ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसनट्रेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कितना कंसनट्रेटेड है डाइल्यूट, इसकी क्या होगा, डायरेक्टली होगा। तो 4 फैक्टर्स इन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेटा सेल या बैटरी के ऊपर अपना लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट लिख दिया, ठीक है, 5 एम्पियर, तो क्या हमें 10 वोल्ट ये वोल्टेज और 5 वोल्ट करंट दे देगी, नो। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ क्या करता है, लॉस्ट करता है, जिसको लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं।
एक्चुअल में जो लिखा है वो हमें मिलेगा नहीं, उससे कम मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन दे करके दिखाएंगे। अब आता है ईएमएफ ऑफ सेल। क्या होता है? ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई भी करंट नहीं ले रखा हो तो वो क्या होता है? ईएमएफ। ठीक है, यानी सेल क्या हो? ओपन सर्किट में हो, क्या कहलाता है? ईएमएफ। इट इज़ डिनोटेड बाई ई और ई। ठीक है, कैपिटल ए से स्मॉल ए से। इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। किससे मापते हैं ईएमएफ को? पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। ये फोर्स नहीं होता बेटा, देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट में लिख दिया, नॉट फोर्स बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ईएमएफ कोई पूछ ले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो क्या फोर्स होता है? नो, फोर्स नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, यानी सेल को, इसका एग्जांपल देखिए, एक अपनी सेल है, मोबाइल की बैटरी मान लो आप। ठीक है, मोबाइल की बैटरी को इन्वर्टर वाली बैटरी मान लो आप। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, उसको चार्ज किया और चार्ज करने के बाद उसके टर्मिनल हटा के छोड़ दिए हमने। ठीक है, टर्मिनल हटा के छोड़ दिए, उसमें उसको करंट नहीं ले रखा है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे? ईएमएफ। ठीक है, लेकिन जब हम उससे करंट ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो वी का जिक्र करते हैं। ई समझ गए आप? सेल को हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने उससे कोई करंट नहीं ले रखा, तो क्या होगा? उसके अंदर ईएमएफ होगा। जब सेल से करंट ले रखा है, उसके टर्मिनल जो है, ठीक है, उससे जो करंट जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा होता है, ईएमएफ हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? अभी बताया मैंने, उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ईएमएफ ज़्यादा होगा और ये क्या होता है? कम होता है, तभी तो करंट फ्लो करेगा। जब ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा होगा तो टर्मिनल तक करंट आएगा नहीं। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब करंट उससे ड्रा कर रखे हो, यानी सर्किट क्या हो? सर्किट में जोड़ रखे हो, इसको वी से नोट करते हैं, इसको मापेंगे वोल्ट मीटर से। देखिए, ईएमएफ को मापते हैं पोटेंशियोमीटर से, एक नंबर में याद करो, ईएमएफ को मापते हैं पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट मीटर से। एक ये रिलेशन भी अच्छी है, इन तीनों में रिलेशन निकालनी है। किस किस में? ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो हमने मान लिया कोई भी सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, कनेक्टेड कर रखे उसको, सेल या बैटरी का ईएमएफ ही है, ये डायग्राम में दिखा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ही है, ईएमएफ है, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें आई करंट फ्लो करता है सर्किट में, तो अभी भी पढ़ा था हम, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। अगर वी पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस आर, ठीक है, तो वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, जैसे वी इज इक्वल टू आई की वैल्यू तो अभी निकाली हमने, ये पुट कर देंगे, यानी इसको ला करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये दोनों के साथ गुणा होगा वी तो। ठीक है, यहाँ से वी आर इज इक्वल टू क्या करोगे? इधर क्या बचा था अपना? इधर क्या बचा था बेटा? ई इंटू में आर, इसके साथ ही मल्टीप्लाई था ना, इंटू में आर। ठीक है, तो ये आर बच गया था इधर, इसको लाओगे यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? आर कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ से आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना, तो आर इज इक्वल टू ये फार्मूला बन जाएगा, क्या आ गया? ई माइनस वी, माइनस है बेटा, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू में आर सारे के साथ, और इसको ये भी कह सकते हैं ई अपॉन वी माइनस वन इंटू में आर। दिस इज द फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसको याद कर लो आप। बाय नोविंग द वैल्यूज ऑफ ई वी एंड आर वी कैन फाइंड द आउट द वैल्यूज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये सारी वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ से एक और बता रहे हैं आपको, एक छोटा सा, कि कब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या होता है। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हमने पढ़ा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या होता है? ओम के लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्या बनेगा? ई माइनस आई आर, क्या बन जाएगा? वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू क्या बनेगा? ई माइनस आई आर। ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल विल बी लेस। जब सेल को हम डिस्चार्ज करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, जब सेल को चार्ज हम करते हैं तो क्या होता है बेटा? वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है? जो ईएमएफ है अंदर वाला जो वी, टर्मिनल पोटेंशियल जो भी है वो ई माइनस आई आर। आई आर का मतलब अंदर की तरफ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दिस सो दैट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज लेस देन ईएमएफ। तो क्या शो करता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का वो क्या होता है? हमेशा लेस देन होता है, किससे? ईएमएफ से। ठीक है बेटा, इफ़ नो करंट इज ड्रॉन, कोई करंट अगर सेल से ले नहीं रखे हमने, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? ई। ये भी नोट कर दो, जब कोई भी करंट नहीं ले रखे है तो ई और वी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से समझा रहे हैं हम क्या आपको, कि कैसे डिफरेंस, सर्किट है कोई अपने पास, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है, 12 वोल्ट है। ठीक है, दो एम्पीयर करंट चल गया यहाँ से,
कितना, ये कितना दे दिया 4 ओम का रजिस्टर एक्सटर्नल नहीं इंटरनल। तो यहाँ से रेजिस्टेंस टोटल निकालो सर्किट का, कितना आया 4 + 2 कितना आएगा 6 ओम। करंट निकालो कितना होगा, आई की वैल्यू 2 एम्पीयर आगे देखिए, ठीक है यहाँ तक। लेकिन सेल के ऊपर लिखा है कितना 12 वोल्ट, तो क्या हमें 12 वोल्ट वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल मिल रहा है यहाँ से। ये तो EMF लिखा है, ऑल्दो द सेल क्लेम टू प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट EMF, बट वेन एवर यूज सम पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड या लॉस्ट वेस्टेड इन द टर्मिनल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, 4 वोल्ट यहाँ पे क्या कर जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा। देखिए करंट कितना है, V = क्या होता है IR, तो I कितना है 2 एम्पियर, और ये R कितना है इंटरनल 2, तो कितना वोल्ट लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक है, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट तो यहाँ से खा गई है, कितना बचेगा बाहर, कितना देगा हमें 8 वोल्ट, मापेंगे तो 8 मिलेगा। द नेट पोटेंशियल डिफरेंस दैट सेल कैन मेंटेन अक्रॉस इट्स टर्मिनल या एक्सटर्नल सर्किट इज लेस देन द EMF। तो नेट जो बाहर जो सर्किट में आएगा EMF या वोल्टेज, वो क्या होगा EMF से कम आता है हमेशा। ठीक है, EMF तो देखिए 12 वोल्ट दे रखे है, लेकिन हमें कितना मिलेगा 12 में से करो इसको 8 वोल्ट आएगा अपने पास 12। तो ये था, इसमें से इंटरनल में कितना होगा, V = IR लगाओ। V तो कितना, I कितना है 2 एम्पीयर है, और R कितना है 2 2 4 वोल्ट यहाँ पे लॉस्ट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज अपने को कितना मिला 8 वोल्ट, लिखा कितना था 12 वोल्ट। तो ये आप कर लो।